सभी को मेरा राम राम। और हम अपनी दिनचर्या या अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हम जो भी करते हैं उसकी हमारी एक आदत की पहचान होती है। जैसे हमारी आदत होती है हमें वैसे ही काम पसंद आते हैं, क्योंकि हम अपने सामने तो सब अच्छे करते हैं और वो तो दूसरों को पता चलता है कि हमारे लिए ये सही है कि गलत है। देखो, कुछ आदतें सही होती हैं, कुछ आदतें गलत भी होती हैं। तो जो सही आदतें होती हैं वो तो सबको सही लगती है, और जो गलत आदतें होती हैं वो गलत करने वालों को गलत नहीं लगती, पर सामने वाले को पता होता है कि ये काम गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, हम वही काम करते हैं जिसकी हमें आदत लगी होती है। और आदतों की साइंस कहती है कि अगर हमें अपनी आदत को बेहतर बनाना है, हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो हमें कुछ अच्छा सीखना चाहिए। और उसके लिए हमारी संगति, अच्छी संगति का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि संगति का बहुत ज़्यादा असर होता है। ये मैंने अनुभव भी किया है और सुना भी है, क्योंकि जैसे हम संगत करते हैं वैसे हमारी रंगत होती है। मैंने बात बहुत बार सुनी है। तो वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कैसे लोगों की संगत करनी चाहिए। और संगत करने वाले को समझ में नहीं आता है, पर जब उसका रिजल्ट आता है ना तो पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारे लिए चीज़ गलत है। और अगर आदत का निर्माण अपने फ्यूचर से कर लिया जाए ना, अगर अपने जिस फ्यूचर का जनरेट अपने आदत से कर लिया जाए ना, तो हमें धरती की कोई सी भी ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि हम जो भी बढ़ते हैं अपने आदतों के अनुसार बढ़ते हैं। अगर हमारी आदत अच्छी है तो हमारे काम भी अच्छे होंगे, और काम अच्छे हैं तो हम आगे जाके हम कुछ भी कर सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं, बढ़ते रहेंगे। और सफल लोग सफलता के तरफ बढ़ते हैं। जो भी सफल लोग होते हैं वो अपनी सफलता की आदतें डालते हैं और उसी आधार पर आगे बढ़ते रहते हैं। और ज़िंदगी में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, जो थोड़े अपने काम पर ध्यान देते हैं, वो कभी टीवी और न्यूज़ पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। यानी लिमिट पर तो ठीक है, हर चीज़ अच्छी होती है, पर उसी चीज़ में घुसे रहना वो देखो ख़राब लगता है। और उससे ना तुम्हारी जो आगे की सोच है वो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। और वो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहो कि मुझे टीवी देखनी है, मुझे न्यूज़ में घुसना है, थोड़ी देर के लिए तो ठीक होता है, पर पूरे दिन के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, और ये भी एक आदत होती है। तो इस आदत को जितना कम से कम कर सको तो ज़्यादा बेहतर है। और इससे इन चीज़ों से बाहर निकल के भी तुम कुछ अपने लिए कर सकते हो। न्यूज़ तो हम खाली टाइम में भी देख सकते हैं, और टाइम निकाल के कुछ हम अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों ना सोचें जिससे हम सफल बन सकें। और सफल लोगों की आदतें देखो, हम अगर प्याज खाएंगे तो हमें प्याज की डकार आएगी, इलायची की नहीं आएगी। इसलिए हमें संगति जैसी होनी चाहिए, हमें यहीं से पता चलता है कि हमारी संगति कैसी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सफल लोगों की संगति होनी चाहिए। एक चीज़ मैंने और भी नोटिस की है, अगर अपनी ज़िंदगी में नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति की लाइफ में ऐसे उसको अपने मन में उतार लो, ऐसे अपने मन को यानी उसको ऐसे सौंप लो अपने अंदर कि भेद लो, शौक लो। बहुत सारे शब्द हैं। तो यानी तुम अपने हिसाब से नहीं कुछ सोच पा रहे हो तो उसकी कॉपी करते रहो, तुम नहीं कुछ ज़्यादा कर पाओगे, कहीं ना कुछ तो अच्छा बन ही जाएगा तुम्हारी लाइफ में। और सफल व्यक्ति जो होते हैं ना, वो कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, दूसरों को निंदा नहीं करते हैं, और कभी दूसरों के नीचा नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ अपने आगे बढ़ने के टाइम में लगाते रहते हैं कि हमारी लाइफ के लिए क्या सही है। और दूसरों से ऐसे बातचीत नहीं करते हैं फालतू में कि 2-2 घंटे की पंचायत लगा के बैठे गप्पे शप्पे मारें। और वो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कभी वो ये नहीं कहते कि ये हमसे नहीं हो सकता है। उनके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, सारे काम पॉसिबल होते हैं, क्योंकि सफल लोगों की आदतें ही सफल होती हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, और क्या तुम्हारे लिए सही क्या गलत है ये भी तुम्हें डिसाइड करना है, और कोई बाहर से बताने नहीं आएगा। इसलिए संगति पहले अच्छी होनी चाहिए, फिर वही संगति अपने अंदर उतार लेनी चाहिए अगर दूसरे की अच्छी है तो। और हर चीज़ को समझना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि बस इंसान को देखा और दोस्त बना लिया, फ्रेंड बना लिया, और उसी के आधार से चलने लग गए। ये सब तुम्हें डिसाइड करना है।